Welcome back. Spilby made a video on this entire Rida being absent from the Apurva का controversy वाला पूरा thing जो 2 महीनों तक चला है. And उसके बारे में Rida has been getting a lot of hate from the entire internet, which I think is very stupid and baseless. इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में पिछले किसी एक वीडियो में जो आदित्य वाला वीडियो था where he was talking about the entire Apurva वाला thing, उस पर मैंने बात करी थी. तो I touched upon it. तो yeah, I saw this video on my algorithm, so I'm just going to blindly watch this and see what Spilby has to say about it, because like I trust her opinion, I trust her point of view. So I'm just going to watch this blindly and see. We will see how this video goes. चलो start करते हैं. Hey everyone, welcome to Spellway. Let's talk about Rida and Apurva's friendship. जो रिदा को ब्लेम किया जा रहा है that she is a fake friend. Rebel was getting so much hate and her bestie was busy traveling. इस पे बात करते हैं. Our aesthetics might not match, but हमारा trauma match करता है, and that's why we're besties. तो रेबल ने रिसेंटली एक वीडियो बनाया जहाँ पे उसने ये शेयर किया दैट हाउ शी वाज गेटिंग अब्यूज्ड, हाउ फैमिली वाज अफेक्टेड बाय दिस. और ये पूरी एक्सप्लेनेशन के वक्त अपूर्वा ने कई अपने फ्रेंड्स का नाम लिया जिसने उसको सपोर्ट किया. जब उसको हेट मिल रहा था उसके लिए स्टैंड लिया, या जब वो पैनिक कर रही थी तब उसे संभाला. आप यहाँ पे देख सकते हो कि कई लोगों को थैंक्स बोलते हुए उसने बहुत कुछ लिखा है, बट ये पूरे स्टेटमेंट में एक भी बार रिदा का नाम अपूर्वा ने मेंशन नहीं किया. एंड ये कई लोगों के लिए वियर्ड इसलिए था क्योंकि कॉन्स्टेंटली रील्स में ये लोग एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं. अभी अंडरस्टैंड, लोग जो है वो रिदा और अपूर्वा के फ्रेंडशिप से इसलिए ऑब्सेस्ड है क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक दूसरे को अपना बेस्टी बताते हुए उन्होंने कई सारे रील्स डाले हैं. इंटरनेट पे ऐसे पोर्ट्रे किया है दैट दे आर वेरी क्लोज, एक दूसरे के लिए हमेशा वो स्टैंड लेंगे. हेंस लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि वेयर इज रिदा. ऑनलाइन वो ज्यादा रेबल के लिए इस बार स्टैंड लेती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही. प्लस अभी एक्सप्लेनेशन वीडियो में रेबल ने एक बार भी ये नहीं बोला दैट रिदा वाज देयर फॉर हर, शी सपोर्टेड हो. ये कुछ भी सुनने नहीं मिला, जिसके चलते लोग अभी रिदा से अपसेट है कि सोशल मीडिया पे तुम कॉन्स्टेंटली शो करती थी कि अपूर्वा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, बट तुम्हारी जैसी फ्रेंड किसको नहीं मिले. ऐसे कुछ कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे. अभी ऐसा नहीं है कि रिदा कंप्लीटली चुप थी. जब ये लेटेंट वाला इशू थोड़ा काम डाउन हुआ था एंड अपूर्वा के एक फ्रेंड ने पोस्ट डाला था ये दिखाते हुए कि कैसे उसको हेट मिल रहा है, उस पॉइंट पे रिदा ने एक स्टोरी डाला था अपूर्वा के सपोर्ट में, बट दैट्स इट. ये जस्ट एक स्टोरी था. इस स्टोरी के अलावा देयर वाज नथिंग. जनरली रिदा का एक पैटर्न रहा है कि इवन इफ कंट्रोवर्शियल इशू भी क्यों ना हो तो उस चीज के बारे में वो रील बनाती है, बात करती है, शेयर करती है कि उसको क्या फील हो रहा है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स वो टच नहीं करती, बट रेबल के पूरे कंट्रोवर्सी के दौरान इट फेल्ट एज इफ कि उसे अपूर्वा से लिंक नहीं होना था. एंड मे बी उस फेज में ऑब्वियसली अपूर्वा के कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे कि एटलीस्ट ऑनलाइन इस वे से रिदा विल टेक अ स्टैंड. वो सपोर्ट शायद अपूर्वा को नहीं मिला, जिसके चलते आज के टाइम पे कंप्लीटली वो रिदा को इग्नोर करी है. इवन See, Rida is a hypocrite. I get that. Uh, I don't think anybody really likes her content. I get that. But I'm going to say this कि there are religious reasons, there are family reasons, there are personal reasons जिसके वजह से you can't publicly post about something this controversial. चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, you can't be the one who supports this kind of behavior जो अपूर्वा ने करा है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट कि घर वालों की वजह से हो, रिलीजियस रीजन्स हो, कुछ भी हो, पर्सनल रीजन्स भी क्यों ना हो, आई अंडरस्टैंड वाई शी मे हैव बीन साइलेंट, नो मैटर हाउ idiotic her content is overall. रिबेल ने अपने वो वीडियो में कुछ ब्लैक मैजिक के अराउंड भी चीजें बोली थी कि व्हेन ऑल दिस वाज हैपनिंग तब आंसर्स ढूंढने के लिए वो टैरो कार्ड रीडर के पास गई एंड दैट पर्सन टोल्ड हर कि किसने तो उस पे ब्लैक मैजिक किया है. एंड मेरी टैरो रीडर मुझे एक्सप्लेन करती कि ये कौन इंसान है, कैसे दिखता है, क्या करता है, ये सब. एंड इट लिटरली मैचेस द पर्सन हु आई थॉट इज रोहित भगवान. एंड अभी इसके अराउंड भी मजाक ये बनाया जा रहा है कि रिदा ही वो पर्सन है हु डिड दिस. सी लेट्स बी प्रैक्टिकल हियर एंड अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा सर्टेन लोगों के यहाँ पे. सर्टेन स्टेटमेंट्स जो So now you see how idiotic the entire internet is. कि कुछ भी होता है, their first instinct is to hate someone blindly without knowing anything about anything at all. So that is going to happen for a very long time. और blind hate तो बस ऐसे मतलब फेंकने का एक अपॉर्चुनिटी चाहिए लोगों को आजकल, ठीक है. मैं a person like me who has barely 5,000 subscribers on YouTube and barely like 400 around followers on Instagram. Even I get blind hate. So people like doing that, ठीक है. So you understand how idiotic this entire internet culture is overall. कि ये तक बात आ रही है कि काला जादूगर करा तो रिदा ने करा. तो do not take trends seriously because you will end up being the one who's hypocrite, who is the hypocrite.
बोले गए थे उसके ऊपर मे भी जो लोगों का रिएक्शन था वो जस्टिफाइड नहीं था, जो हेट मिल रहा था वो करेक्ट नहीं था, बट चॉइस ऑफ वर्ड्स तो अपूर्वा के थे। इट मेक्स नो सेंस कि किसने तो ब्लैक मैजिक किया था इसलिए ऑल दिस वाज सेड या ये सब हुआ। तो ये मजाक में जो ब्लैक मैजिक का ब्लेम रिदा पे डाला जा रहा है दैट इज नॉट कूल। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज वेरी एविडेंट कि रिदा ने ओपनली सपोर्ट अपूर्वा को नहीं किया। इससे ज्यादा सपोर्ट तो शायद अपूर्वा के जो दोस्त भी नहीं थे, उसको जानते भी नहीं थे, वो लोग इंटरनेट पे रील्स डाल के ये बोल रहे थे जो भी हुआ एफआईआर करना या उसको जिस वे से मीडिया वाले हरास कर रहे हैं दिस इज वेरी रॉन्ग। तो ये बेसिक सा जो सपोर्ट है वो तो जो फ्रेंड्स भी नहीं थे दे वर आल्सो शोइंग। एंड रही बात रिदा जो ट्रैवल करी थी उसके अराउंड भी कमेंट्स थे कि उसकी फ्रेंड इतने प्रॉब्लम में है एंड वो ट्रैवल करी है। तो आई डोंट थिंक सो इस सिनेरियो में वो गलत है। प्लान पहले से ही बना होगा, टिकट्स बुक रहेंगे, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो सब छोड़ के सब चीज होल्ड पे डाल के अपूर्वा को कंसोल करे या सारे प्लान्स अपने कैंसिल करे, क्योंकि खुद अपूर्वा भी कॉन्सर्ट वगैरह जा रही थी, वो भी घूम रही थी, जस्ट दैट उसने उस पॉइंट पे इंटरनेट पे नहीं डाला था। दूसरी चीज, जब ये लेटेंट कंट्रोवर्सी एक्सट्रीमली हॉट था एंड रैंडम स्टेट्स में एफआईआर्स हो रहे थे तब इस पे रिदा का बात ना करना इन माय ओपिनियन वाज अ सेफ डिसीजन। रीजन बीइंग सबको वो पॉइंट पे डर लग गया था कि कहीं उनको भी ड्रैग ना करते। रिदा को भी डर लगा होगा कि उसको भी कहीं बैकलैश ना मिल जाए, या रिदा को ये भी डर लगा होगा कि अगर वो सपोर्ट करेगी तो ब्रांड्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर देंगे उसको। एंड खुद को सेफगार्ड करना इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ये सब भी छोड़ू, मैं बेसिक फैमिली की बात कर रहा हूँ ना। Me being me, I can't support my bestest friend who made comments like this on public stage and getting nationwide hate. I can't support that person because of the way he has behaved in public. मेरे घर वाले मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। मैं सबसे बेसिक कह रहा हूँ, ब्रांड छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, घर वाले विल बी लाइक क्या कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक ह्यूमन नेचर के हिसाब से समझो। इफ समवन इज नॉट सपोर्टिंग समवन एट देयर वर्स्ट, यू सॉ दिस अभी जो रिसेंट वाला क्रैश हुआ था जिसमें द BMW हिट समवन, द लेडी ऑन द स्कूटी, वो ऑलरेडी धुत नशे में था, बट उसका जो दोस्त था गुजरात में, उसका जो दोस्त था वो बाहर निकल के कहता मैं नहीं जानता इसको, ये कौन है, ये अपने हिसाब से ये पागल आदमी स्पीड में चला रहा था, इसने कर दिया, इसने ठोक दिया जो ठोकना था। एंड दैट इज द लॉजिकल वे टू बी। You're not supposed to push yourself under the bus just because your friend is doing something very very stupid. वो कुएं में कूदेगा तो तुम भी कूदोगे का आंसर शुड ऑलवेज बी नहीं कूदेंगे, बिकॉज वी हैव जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लाइफ वर्क्स, वी हैव क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। लेट्स कंटिन्यू। रिदा के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी खुद की, अपनी फैमिली की, एंड मे बी वो उस पॉइंट पे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती होगी कि डायरेक्टली वो बात करे इस पे। बट हाँ, मे बी जब सब थोड़ा सेटल डाउन हो गया था एंड लोग नोटिस कर रहे थे कि अननेसेसरी थ्रेट्स दिए जा रहे हैं अपूर्वा को, इस वे से उसको गालियां पड़ रही थी, उस पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ कि रिदा को सामने आके फर्मली बोलना चाहिए था कुछ। तो अब ये सब के बाद रिदा के पोस्ट के नीचे कुछ ये कमेंट्स देखने मिल रहे हैं। एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट इज फेक गाइस, इट इज अ फेक पर्सोना, नो वन इज व्हाट दे प्रीच दे आर, how can you ignore everything, her silence says it all, but you were a girl's girl, right, good at ignoring after ruining। भाई तुम लोग कर सकते हो ना, क्योंकि तुम लोग अनोनिमस हो, तुम लोगों को कोई नहीं जानता, यू गाइज डोंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें उल्टा क्वेश्चन नहीं करेंगे, तुम्हारे ब्रांड्स तुम्हें उल्टा क्वेश्चन नहीं करेंगे, तू किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, पागल है क्या। ठीक है, यू आर द वंस हु हैव मेड दीज गाइज फेमस बिकॉज ऑफ देयर uncalled for behavior, and now you guys are the one who want support for that uncalled for behavior as well. That is stupid. And you guys can afford to do that because you have no face. अभी भी अगर इन लोगों की प्रोफाइल पे जाके देखोगे, इनके किसी की शक्लें नहीं है, इनकी कोई भी लाइक पब्लिक प्रोफाइल नहीं है इनकी किसी की भी, तो दे आर स्केयर्ड अमंग देमसेल्व्स एज वेल। ये लोग, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खुद की शक्ल भी दिखाते हैं इंटरनेट पे, बट दे वांट समवन एल्स हु इज an influencer to have a word on everything. फ्रेंडशिप disappeared when it mattered। ये कमेंट एक्जैक्टली इशू को पॉइंट आउट करता है कि जब सब ठीक रहता है, सब आपके आसपास रहते हैं। सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली रिदा अपने दोस्त के बारे में बात करती, बट व्हेन इट एक्चुअली मैटर्ड, जब उसको बात करना चाहिए था, प्रॉपर्ली बात करना चाहिए था, तब शी वाज नॉट अराउंड। तो इट फेल्ट एज इफ कि जब साथ में वर्क करने से एडवांटेज मिल रहा था, तब यू वर एक्सट्रीमली क्लोज, यू वर टेकिंग स्टैंड फॉर हर। जैसे उत्सव के केस में हुआ था, जो रेबल किड का एक्स बॉयफ्रेंड है, उसके अगेंस्ट रिदा ने सर्टेन कमेंट्स ओपनली किए थे, शी डिसलाइक्ड हिम। ब्रेकअप के बाद ये सब हुआ था, मे बी ही डिड समथिंग टू हर्ट अपूर्वा। पर रिदा एंड अपूर्वा का जो फैन बेस है वो इतना बड़ा है कि उत्सव को इसकी वजह से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। एंड वो पॉइंट पे रिदा का स्टैंड ये था कि अपूर्वा उसकी दोस्त है, ऑब्वियसली वो ओपनली स्टैंड लेगी उसकी दोस्त के लिए, इसलिए वो उत्सव के अगेंस्ट है। तो दैट इज ग्रेट कि तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि किसने तुम्हारी फ्रेंड को अपसेट किया या हर्ट किया, बट कन्वीनियंटली इस बार शी चोज दैट वो चुप रहेगी, एंड दैट इज ऑड। सीम्स लाइक व्हेन इट इज, क्योंकि तुम ओपनली किसी को हेट कर सकते हो हु इज अगेन अननोन एंड योर लाइक ऑडियंस बेस, विच दिस इज व्हाई आई हेट दिस काइंड ऑफ कंटेंट, राइट। तुम्हारी ऑडियंस जाके उस इंसान को हेट करेगी बिकॉज दैट इज वन पर्सन जो जस्ट बिकॉज उसका अपूर्वा का एक्स है, बट एट दिस पॉइंट it's a national issue and your friend has been lewd and disrespectful in front of the entire
nation. So you do not have that option or the luxury to support that person freely. That's the hypocrisy. easy to take a stand. तब रिदा वो स्टैंड लेने का डिसीजन लेती है. अभी उत्सव के केस में इट वाज वेरी इजी टू बैश हिम बिकॉज ही हैड नो सोशल मीडिया पावर. तो रिटर्न में कुछ भी बैकलैश रिदा या रिबेल को नहीं मिला. वेराज लेटेंट वाले केस में थोड़ा रिस्क था कि खुल के सामने आके अगर कुछ बोल दिया तो बैकलैश मिलेगा. तो ये प्रॉब्लम है लोगों को रिदा के साथ कि जब सब अच्छा था तब प्रीच किया जा रहा था फ्रेंडशिप के बारे में. अपूर्वा अपने करियर के पीक में थी तब एफर्ट्स डाले जा रहे थे फ्रेंडशिप में एंड ये सब इंटरनेट पे डाला जा रहा था. बट अभी जब वो अपने लो फेज में थी तब ये सब देखने नहीं मिला. सडनली इट फेल्ट एज इफ कि रिदा ऑनलाइन साइलेंट हो गई है. सी समय एंड तन्मय भट्ट भी दोस्त है पर इनके सिनेरियो में लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तन्मय से कि तुम डेडिकेटेड पोस्ट बनाओ, समय को सपोर्ट करो, दिस एंड दैट. एंड मे बी ऑफलाइन तन्मय अवेलेबल है समय के लिए बट ऑनलाइन लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तन्मय से. तो रीजन इसके पीछे ये है कि समय जब अपने करियर के पीक पे था तब तन्मय ने कहीं पे भी चिल्ला चिल्ला के ये नहीं बोला था कि अरे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर, आई लव हिम सो मच, विल डू एनीथिंग फॉर हिम. ये सब ही डिड नॉट डू. जो भी उनका बॉन्ड था उन दोनों के बीच में था ऑफलाइन उनको पता था. देवर फ्रेंड्स कनेक्शन था. ओवर हाइप अपने फ्रेंडशिप को उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया था, इंटरनेट में मिल्क नहीं किया था. वेराज अपूर्वा एंड रिदा का कंटेंट कुछ हद तक ऐसा भी था जहाँ पे वो अपनी दोस्ती के बारे में बार बार बात करते थे कि वी आर बेस्टीज, वी आर सो क्लोज, हम बहुत ज्यादा एक दूसरे का केयर करते हैं, ऐसे वो लोग पोर्ट्रे करते थे. तो ऑब्वियसली जब आप इतना ओवर हाइप करोगे कि मैं इतनी अच्छी दोस्त हूँ देन प्रॉब्लम्स के वक्त लोग सवाल उठाएंगे कि कहाँ पे. I'm just going to say that their audience is shit. They have encouraged these people to the highest of the highest peaks and now they're stuck. And their own audience is going against them because they have preached the life which they cannot afford to fall through. मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी they can't match the expectation is what I'm trying to say. और बनाओ और कर लो तुम रेडिकल बात है, यही होने वाला है. हो आप. एंड एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आपका दोस्त थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जैसे रेबेल खुद को कलेशी औरत बुलाती है, उसके फाइट्स होते रहते हैं, तो एवरी टाइम यू कांट पुट सो मच एनर्जी इनटू फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव क्रिएटेड. आई एग्री ऑन दैट. एंड ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले रिदा ने एक रील डाला था जहाँ पे शी वाज सेइंग कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन्स प्रॉब्लम और यू कैन नॉट फिक्स देम, जस्ट एडवाइसेस दे सकते हो. Share your experiences, but you cannot fix them. You're not responsible for everyone's problems, and you cannot. इस पॉइंट पे इट फेल्ट एज इफ कि रेबेल के कंट्रोवर्सी से कुछ तो ये रिलेटेड है. तो एनीवेज यहाँ पे वो करेक्ट बोल रही है क्योंकि अगर एक पर्सन कॉन्स्टेंटली मेस में फंस रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, देन ऐसे फ्रेंड्स के साथ डील करना टायरिंग हो सकता है. पर अपूर्वा के केस में पहले बार इतना बड़ा कुछ उसके साथ हुआ था. बट रिदा इज़ नॉट एनी बेटर ईदर, राइट? तो ये वाली चीज़ें की प्रीच करने वाली चीज़ें की यू कांट ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड, जो भी इसने कहा अभी. अपूर्वा ने भी अपने जो लेटेस्ट वाला वीडियोस निकाला था उसमें भी शी वाज लाइक कि आई नेवर आस्क्ड यू गाइज टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मी बट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मी नाउ टू लाइक विन अगेंस्ट दीज थिंग्स. टेक इन्फ्लुएंस की हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अ कंट्रोवर्सी या जो भी उसने एंड में कहा था. These preachy things do not suit you guys. You guys have catered to an audience who is 100% men-hating, public disrupting behavior के साथ तुमने वो चीज़ करा है. They see a female Elvish Yadav in you guys. So you do not have. इमेजिन एल्विश यादव सेइंग कि मेरे से आज तक मैंने नहीं कहा इन्फ्लुएंस हो बट आज मैं कह रहा हूँ, और एनी प्रीची शिट कि मैं कह रहा हूँ आज मेरे से इन्फ्लुएंस हो कि कैसे तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बनना चाहिए, कैसे तुम्हें अपने माँ बाप के लिए घर बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. द वे दैट यू हैव बिल्ट दैट हाउस इज शेडी, राइट? सो ये चीज़ें सूट नहीं करती इनको, इज ऑल आई एम गोइंग टू से. चलो सर्टन इन्फ्लुएंसर्स की तरह आए दिन वो कंट्रोवर्सी का पार्ट रहती तो अलग बात रहता कि रिदा फ्रस्ट्रेटेड है एंड इस वजह से वो इग्नोर कर रही है अपूर्वा को. पर पहले बार अपूर्वा के साथ इतना कुछ बड़ा हुआ था एंड क्लियरली पॉइंट पे दिख रहा है कि अपूर्वा के भी सर्टन एक्सपेक्टेशंस थे एंड मे बी वो भी डिसअपॉइंटेड है जिस वजह से वीडियो में कहीं पे भी एक बार भी उसने रिदा के बारे में कुछ नहीं बोला. तो सीम्स लाइक इंटरनेट पे जो फ्रेंडशिप्स देखने मिलती है, इन्फ्लुएंसर्स की जो दोस्ती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती जितना वो पोर्ट्रे करते हैं. जब आपके चिप्स आर डाउन फिर आपको पता है कि आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन से हैं, सब पतली गली से निकल जाते हैं. फिर यू आर लेफ्ट विद द पीपल हु रियली मैटर. और सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि अपूर्वा जो अपसेट दिख रही है रिदा से, इस पे आपका क्या कहना है. एंड इफ यू कुछ नहीं कहना है. स्पिल भी ग्रेट वीडियो, लाइक ग्रेट पॉइंट्स वर रेज्ड, वेरी कंसाइज, वेरी नाइस. आई लाइक व्हाट यू डिड without taking the side of anybody. You just presented the points and I think the audience of either of those creators are very thick in the head to understand what the nuance is behind this entire thing, and they just want to pick a side and hate the other. That's all they want to do. So I'm also going to move on from this. Welcome to the comment section. Hate me all you want. All the best. I'll see you guys in the next video. Bye bye.